नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीसकल, इसकी पोयम द काइट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पोयम का फुल एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटी दी गई है। तो आइए पोयम को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। द काइट, पतंग। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? रीड दिस पोयम। इस पोयम को पढ़कर अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। इस पोयम को पढ़कर पतंग जैसे आसमान में उड़ती है ऐसा एहसास करें। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। नीले आसमान पर एक पतंग कितनी चमकीली होती है जब ये नई होती है। विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। ये पतंग नीचे की ओर गोता लगाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और यह अपनी पूंछ के साथ हवा में आवाज करती हुई फड़फड़ाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप, और तब यह पतंग एक जहाज की तरह हवा में ऊपर की ओर बढ़ती है, हवा में ऊपर की ओर उड़ती है। विद ओनली ए सेल, जैसे कि एक जहाज। एज ओवर टाइड्स, लहरों पर आगे बढ़ता है। ऑफ विंड इट राइड्स, यह हवा की लहरों पर आगे बढ़ती है, यानी ऊपर आसमान की ओर बढ़ती चली जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट, और यह पतंग पहाड़ी शिखरों पर, यानी पहाड़ के शिखरों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर हवा के झोंके के साथ ऊपर की ओर चढ़ती है, उड़ती है। एंड पुल्स, और ये अपनी ओर खींचती है। देन सीम्स टू रेस्ट, और ऐसा लगता है कि यह हवा में आराम कर रही है। एज विंड फॉल्स, और जैसे ही यह हवा के साथ नीचे आती है, यानी हवा जैसे ही इसको नीचे की ओर ले आती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, इसकी डोरी ढीली हो जाती है। यू विंड इट बैक, आप इसको हवा में वापस दौड़ाते हो, यानी हवा में इसको वापस उड़ाने की हम कोशिश करते हैं। एंड रन अंटिल, और तब तक इसको दौड़ाते रहते हैं। ए न्यू ब्रीज ब्लोज, कि एक नई ठंडी हवा उसको उड़ा ना ले जाए। यानी जब पतंग हवा के कम होने से नीचे की ओर आती है तो हम इसको बार बार उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि हवा आएगी और इसको और ऊंचा उड़ाएगी। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और इसके पंख हवा से भर जाते हैं। एंड अप इट गोज, और यह ऊपर की ओर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। नीले आसमान में एक पतंग कितनी चमकीली और प्रकाश में होती है जब यह नई होती है। बट ए रेगुलर थिंग, लेकिन एक ऊबड़ खाबड़ सी बात, यानी जो हमको अच्छी ना लगे। यू नेवर विल सी, आप इसको कभी नहीं देखेंगे। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग्स, जब यह डोरी से लटकती रहती है। कहाँ पर? इन द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की चोटी पर। जब हमारी पतंग पेड़ की चोटी पर, यानी पेड़ के ऊपरी शिखर पर उलझ जाती है, तब यह डोरी से लटकती रहती है। तो ये एक रेगुलर थिंग है, यानी हम इसको पसंद नहीं करते। यानी हमारी पतंग कहीं उलझ जाती है या कट जाती है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। हैरी बेन, ये इस पोयम के पोइट हैं। वर्किंग विद द पोयम। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोयम। डाइव, डिप, स्नैप्स। कविता में आए हुए क्रियात्मक शब्दों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, जैसे डाइव, डिप, स्नैप्स। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के मीनिंग्स पता लगाएं। डाइव, जंप हेड फर्स्ट इनटू वाटर, नीचे की ओर पानी में गोता लगाना। डिप, टू पुट इनटू ए लिक्विड फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए तरल में जाना। स्नैप्स, टू ब्रेक सडनली विद ए शार्प साउंड, एक तेज आवाज के साथ अचानक टूट जाना। राइड्स, टू ट्रेवल
और टू सिट ऑन द बैक, यात्रा करना या पीठ पर बैठना। नेक्स्ट, सोर्स, ऊपर की ओर उड़ना। फ्लाई हाई अप इन द एयर, हवा में ऊपर की ओर उड़ना यानी ऊंची उड़ान भरना। पुल्स, टू मूव समथिंग स्ट्रांगली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पुल्स यानी खींचना, एक निर्दिष्ट दिशा में विशेष रूप से दृढ़ता पूर्वक किसी चीज को अपनी ओर खींचना। फ्लैप्स, मूव अप एंड डाउन, लटकती हुई वस्तु। क्लाइम, एसेंड यानी चढ़ना। फॉल, मूव फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर लेवल, टिपिकली रैपिडली एंड विदाउट कंट्रोल, एक ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान पर जाना या गिरना, तेजी से गिरना, बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के तेजी से गिरना। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, इस कविता में पंक्तियों को पढ़ो। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेल्स काइट इज कंपेयर टू ए शिप। पतंग का जो मूवमेंट है वो जहाज की तरह माना गया है, मतलब इसकी तुलना की गई है। और ये लहरों पर एक जहाज जैसे लहरों पर बढ़ता है, उसी तरह पतंग हवा की लहरों पर बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड ए सिमली, इसको उपमा कहा गया है। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू, क्या आप ये सुझाव दे सकते हैं कि नीचे दिए गए जो कार्य हैं इनकी तुलना किससे की जा सकती है। ही रन्स लाइक ए डियर, वह एक हिरन की तरह दौड़ता है। ही ईट्स लाइक अ वुल्फ, वह एक भेड़िए की तरह खाता है। शी सिंग्स लाइक अ नाइटेंगल, वह एक नाइटेंगल की तरह गाती है। इट शाइन्स लाइक ए स्टार, वह एक तारे के समान चमकता है। इट फ्लाइज लाइक अ काइट, यह एक पतंग की तरह उड़ता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्राई टू मेक ए काइट विद योर फ्रेंड्स। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, ए थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। इसमें एक्टिविटी दी गई है कि पतंग बनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाने की कोशिश करें और इन चीज़ों को इकट्ठा करें जो एक पतंग बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे कि कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड धागा, ग्लू चिपकाने वाला पदार्थ, गोंद, एक थिन स्टिक एक पतली लकड़ी जिसको कि मोड़ा जा सके। और पतंग बनाने के बाद आप ये देखो क्या आप इसको उड़ा सकते हैं। धन्यवाद।